भाई सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि जिस तरह का मुद्दा आप उठा रहे हो और ख़ासतौर पे जब हमारी अधिसूचना जारी है, चुनाव चल रहे हैं पूरे भारत भर में और जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसीलिए हमने ये बुलाया है। अभी 14 जनवरी से 24 मार्च तक अयोध्या में रामोत्सव नाम से कार्यक्रम हो रहा था और जिस दिन आज अधिसूचना जारी हुई है 16 तारीख से वहाँ कार्यक्रम बंद हो गए। उसके बाद भी लोग कैसे कार्यक्रम करा रहे हैं। अभी 30-31 तारीख को होलिका उत्सव कराया गया है लोहिया पार्क में। उसके बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक अवध महोत्सव हो रहा है राम उत्सव के अंतर्गत ही। जब वहाँ के डीएम ने अधिसूचना जारी कर दी कि सारे प्रोग्राम कैसे, वहाँ सारे मंच पे पिछले 60 दिन से प्रोग्राम हो रहा था, उसको बंद कर दिया। फिर आपने यहाँ पर कैसे कर लिया? और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है दुर्गा शंकर जी, उन्होंने आज बोला हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी संस्कृति अच्छा काम कर रही है, पर्यटन उसको बढ़ावा दे रही है। क्या आचार संहिता में ये बोल सकते हैं? ऐसी दशा में राजनीतिक पार्टियों को क्या संदेश जाना चाहिए? देखिए, इसमें राजनीतिक पार्टियां का ही काम है कि जितने संस्कृति पर्यटन के ये लोग हैं, ये सरकार का सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट। सारी पार्टियों को एक साथ आके इस पर करना चाहिए। दूसरी चीज़ अभी एक पता चली है कि संस्कृति विभाग में कुछ लोगों को प्रमोशन दे दिया गया है, एज प्रमोशन दिया गया। नहीं, वो पूरा वो नहीं है। देखिए, अभी हमारे जो चीफ प्रमुख सचिव हैं मुकेश मेश्राम जी, उनके शासनादेश से एक पत्र जारी हुआ है 2 अप्रैल को। ठीक, उसमें भी उन्होंने सिर्फ 3-4 इनके जो इकाइयाँ हैं, जैसे अयोध्या शोध संस्थान, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, इन 2-3 लोगों के लिए उन्होंने एक जारी करा है कि इसमें 60 से 65 साल एज बिना कैबिनेट की बैठक के और आचार संहिता में उन्होंने उसको लागू कर दिया, जो कि गलत है। उसके अलावा क्या खाली वहाँ पे हर इनके संस्थान में सिर्फ डायरेक्टर ही है? डायरेक्टर के अलावा भी हर जगह सारे पद खाली पड़े हैं। संस्कृति विभाग की ही बात करें तो 5 पद हैं सहायक निदेशक के, और अभी इनके 4 पद पे ही लोग वहाँ पे हैं। 2 पद पे इनको संबद्ध करके लोगों को बैठाना हुआ है और वही लोग पूरा पैसे का लेन देन वो सब कर रहे हैं। मुकेश मेश्राम जी के तो वैसे भी आप जो है काफ़ी उनके खिलाफ जा रहे थे। नहीं, उनके खिलाफ नहीं जा रहे। देखिए, ये गलत कह रहे हैं आप। मुकेश मेश्राम जी के खिलाफ कहीं नहीं गए। हमने जहाँ करा, राय मराठ बली का 5 करोड़ का बजट होते हुए उसको कौन कर रहा है? क्या राय मराठ बली के जो प्रभारी हैं वो नहीं बनने दे रहे हैं? भाई, बजट कौन सेंक्शन कर रहा है? किसके ऑर्डर से हो रहा है? आज की डेट में अगर वो भातखंडे में मर्ज हो रहा है, किसने करा है? वहाँ के प्रभारी ने कहा इसको भातखंडे में मर्ज कर दो, या संगीत नाटक अकेडमी के उसने कहा मर्ज कर दो। भाई, जो जाहिर सी बात है, जो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा उसके आदेश से ही मर्ज हो रहा है। तो हमने सिर्फ वो नाम लिया कि उनके उदारता के कारण आप हमारी किसी पोस्ट में देखिए कि मुकेश मेश्राम 5 करोड़ का बजट होते हुए भी रिनोवेशन में कितना समय लगेगा? आज 5 साल हो रहा है। 2020 से जिस दिन कोरोना लगा है, 22 मार्च को कोरोना लगा और 1 मार्च से बंद है वो, सिर्फ रिनोवेशन के लिए। क्या? और 5 करोड़ का बजट भी है रिनोवेशन का, उसका हमने सबको जो है वो डाला है। और हमारा छोड़िए, राय मराठ बली के गेट पे 5 करोड़ रुपए का 4 करोड़ 85 लाख का बोर्ड लगा हुआ है कि ये उसका बजट है, और उसके बाद भी रिनोवेशन में 5 साल लगेगा। और उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ का प्रभारी, संगीत नाटक अकेडमी का या संस्कृति विभाग का? भाई, हमने जिससे बात करी वो कह रहे हैं हमें ऊपर से जो आदेश आएगा वो करेंगे। ऊपर कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश मेश्राम। हमने उनका नाम लिखा कि उनके कारण बंद है, या आज अगर वो भातखंडे में गया है तो किसने करा है? इसलिए हमने उसको करा। और उसका उसी के उसमें जानते क्या हुआ? अभी पिछले साल हम लोग पिछले 25 सालों से लखनऊ में लखनऊ महोत्सव नाट समारोह होता आ रहा है। ठीक, और लखनऊ महोत्सव नाट समारोह में एक एसोसिएशन है, वो पिछले 25 सालों से नाट समारोह करा रही है 10-12 दिन का, और पर्यटन विभाग की तरफ से हॉल फ्री मिलता है। उनको एक लेटर मिलता है, उस लेटर के बेस पे हॉल फ्री होता है। उसके अलावा उनको 2 लाख रुपये हर साल नाट समारोह कराने के लिए मिलता है। पिछले 20-25 सालों से वो लोग करा रहे हैं। 2 साल से हमारी एसोसिएशन करा रही है। तो ये हुआ, जब हमारी एसोसिएशन आई, आधा नाट समारोह दोनों को मिलता है। 2 साल हमने कराए थे कोरोना से पहले। कोरोना के बाद से वो बंद है और आज तक बंद है। पिछले साल इसमें हुआ
कि नाच समारोह होगा, तो हमने उसमें अपना आवेदन, खैर हमने अपना आवेदन तो हर साल करा, लेकिन जब नाच समारोह नहीं हो रहा है तो नाच समारोह नहीं हुआ। उसके बाद पिछले साल हमने नाच समारोह के साथ उत्तर प्रदेश दिवस होता है, तो वहाँ पे पर्यटन अधिकारी से मिलके, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, उसको हमने लखनऊ महोत्सव का आवेदन करा। अगर लखनऊ, वो हमसे कहते रहे लखनऊ महोत्सव होगा 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 होगा, नवंबर तक कहते रहे होगा, नवंबर क्या उसके बाद जनवरी तक कहते रहे, 2 जनवरी तक कि लखनऊ महोत्सव होगा। 2 जनवरी के बाद उन्होंने हमसे 3 जनवरी को बोला कि लखनऊ महोत्सव नहीं होगा, उसकी जगह उत्तर प्रदेश दिवस होगा। ठीक, फाइनल हो गया। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा सर अगर लखनऊ महोत्सव नहीं हो रहा है तो पिछले 5 साल से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अब की उत्तर प्रदेश दिवस में हम नाच समारोह करें। उन्होंने कहा ठीक, हमें क्या करना है। हमने कहा आपके लेटर के बेस पे हॉल फ्री मिलता है, आप एक लेटर देंगे हॉल फ्री हो जाएगा। उन्होंने हमें लेटर दे दिया, कल्याण सिंह है वहाँ पे क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, हमारे आवेदन पे उन्होंने हमें लेटर दिया। उस लेटर के बेस पे हमें संगीत नाटक अकेडमी का वाल्मीकि प्रेक्षागृह 10 दिन के लिए फ्री मिल गया। हमने नाच समारोह करा लिया। नाच समारोह कराने के बाद 17 जनवरी से 27 जनवरी तक हुआ था, और कम से कम 150 पेपर की कवरेज है जो हमने शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री हर जगह भेजा हुआ। ठीक, कहीं कोई बात नहीं। उसके बाद हमने जुलाई से 15 जुलाई से जो बात अभी आप है ना कि मुकेश मेश्राम करके, मुकेश मेश्राम के नहीं, जनवरी से लेके जुलाई तक हमसे बली कर रहे थे कि बली बन नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप लोग सारी पोस्ट फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह देख सकते हैं, उसमें कहीं किसी का नाम नहीं। 15 जुलाई के बाद हमने उसमें मुकेश मेश्राम जी का प्रमुख सचिव संस्कृति, खाली मुकेश मेश्राम नहीं, प्रमुख सचिव संस्कृति के उदारता के कारण बजट होते हुए भी, 5 करोड़ का बजट होते हुए भी बलि का जीवोद्धार नहीं हो रहा है, ये हमने करा। तो 15 जुलाई के बाद से लेके 19 अगस्त को हमारे ऊपर FIR कराई जाती है, फर्जी FIR, कि आपने वाल्मीकि प्रेक्षागृह का किराया नहीं दिया। अब 8 महीने बाद आप किराया मांगेंगे, बताइए। किसी और चीज़ में हमें पता नहीं पाई, क्योंकि संस्कृति विभाग से हम अपने नाम से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, पिछले 2 साल से 1 रुपये भी हमारे नाम से नहीं। और अगर कहीं केस लिया भी तो 50,000 60,000 अगर वो दे रहे हैं तो उस पैसे की वैल्यू का हॉल है, और अगर हम 10 दिन का नाच समारोह करा रहे हैं, आप 50-60,000 दे रहे हैं, तो उतना तो हमारा हॉल का रेंट हो गया। ठीक, या हम क्या खा रहे हैं कि, या उसमें हमें क्या पता देंगे। ठीक, हॉल फ्री दे रहे हैं या हॉल का वो दे रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, उनसे मुकेश मेश्राम को किसी ने फर्जी करा कि भैया तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, इनका एक हॉल का मैटर है, इसमें इनको बता दो, FIR कर दो। कल्याण सिंह पहले इन्होंने तब SNA के सचिव थे, अब डायरेक्टर का पद अब हुआ, पहले उसका नाम सेक्रेटरी था। ठीक, तो अभी इन्होंने उसको चेंज करके डायरेक्टर कर दिया। इन्होंने पहले उनके ऊपर दबाव बनाया SNA के सेक्रेटरी पे कि तुम्हारा हॉल है, तुम इस पर वो करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम किस बेस पे उन पर FIR करेंगे। हमें पर्यटन का लेटर आया है, उस लेटर, और यही नहीं, हमें पहले भी आता, उसी लेटर पे हम फ्री करते हैं, हमने इनको फ्री कर दिया, इन्होंने कार्यक्रम करा। हम किस बेस पे FIR करेंगे आप बताइए। और अगर हमें FIR करना भी होगा तो हम पर्यटन में जिस अधिकारी ने लेटर दिया उसके ऊपर FIR करेंगे। तब इन्होंने उसको पकड़ा, कल्याण सिंह। अच्छा दबीर भाई, कल्याण सिंह को पकड़ा, कल्याण सिंह से फर्जी FIR कराई। अब बताइए, आप 8 महीने बाद कल्याण सिंह को वो शादा पेमेंट चाहिए, और जबकि हमारी नॉलेज में है। अभी हम कल भी SNA के जो नए डायरेक्टर आए उनसे मिल के आए, तो उन्होंने कहा है हमसे कि आप हमारे अध्यक्ष से बात करिए। हमने ठीक, हम अध्यक्ष से करते हैं। भाई अभी तक हम उनके अध्यक्ष के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हैसियत से गए, अब वो कह रहे हैं अभी आचार संहिता लगी, हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष है नहीं पिछले साल भर से, तो अध्यक्ष का काम वही देख रहे हैं, आप अध्यक्ष से बात करिए। तो अब उन्होंने इनसे कह के फर्जी FIR करा दी, और वो भी 8 महीने बाद। जबकि हमारी नॉलेज में है कि 3 जनवरी 2023 को कल्याण सिंह ने लेटर हमें दिया था। अभी हमने बताया कि 2 तक नहीं था, 3 को हुआ, 3 को उन्होंने लेटर दे दिया, और 3 तारीख को ही वो लेटर SNA पहुँच गया। उसमें हमारा कोई जिक्र नहीं, पर्यटन SNA को दे रहा है कि हॉल उत्तर प्रदेश दिवस में फलानी हमारी एसोसिएशन नाच समारोह करेगी और हॉल दिया जाए। उन्होंने हॉल का पैसा उनसे मांगा, 4 तारीख को ही, 4 या 5 जनवरी को लेटर पहुँच गया। अगर हॉल का पैसा हमें देना था तो चाहे SNA हो चाहे पर्यटन हमें इंगित करता, फिर हम कराते ना कराते। और आप 8 महीने बाद किराया मांगिए। और हाँ, यही तो एक चीज़ और हुई, अभी इस साल
2023 का बात है, 2024 में हम मुकेश मेश्राम जी से फिर मिल के आए, हमने को बनाना चाहिए, उन्होंने हमें 3 दिन का दिया, 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। अच्छा, एक बात बताइए कबीर भाई, उत्तर प्रदेश में जो रंगकर्म है ये कमर्शियल, ऐसी दशा में कुछ संस्थाएं जो हैं वो कुछ सरकारी एक्ट के ओर ही चलती हैं। अब कमर्शियल नहीं है, कोई टिकट बिकती नहीं है, ऐसी दशा में हमारा जो रंगकर्मी है वो किस तरह से रंगकर्म के लिए कार्य कर रहा है ये तो जग जाहिर है। अभी तक आपकी संस्था इसके ऊपर क्या कदम उठाना चाहती है? देखिए, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कदम उठाए हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी में ही फॉल्ट है। अगर आप लोग जाएंगे या आप लोग पूरे यूपी पूरे इंडिया घूमे होंगे, ठीक, जब यहाँ पे कहने को संगीत नाटक एकेडमी कला और संस्कृति के उत्थान के लिए बनाया गया है, ठीक, लेकिन जब वही शोषण कर रहा है तो ये चीज़ें कैसे होगी? ठीक, आपने कहा टिकट नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पे संस्थाएं टिकट लगा दी है, ठीक, पहले तो आप पूरे यूपी में चले जाइए, कहीं भी आपने 3-4 तरह का किराया देखा है एक ही ऑडिटोरियम का? किसी भी ऑडिटोरियम को एक ही किराया होता है। आप संगीत नाटक एकेडमी में जाएंगे, किसी से 18, अब तो 22,000 कर दिया, पुराने रेट आपको बता रहे हैं, किसी से 18,000 ले रहे हैं, किसी से 27,000 ले रहे हैं और किसी से 32,000 ले रहे हैं। क्या ये एक ही ऑडिटोरियम? और ऑडिटोरियम के नाम पर सिर्फ वही चीज़ें मिलेगी, आप चाहे 18 दीजिए, चाहे 32 और चाहे 27, आपको वही, अगर 4 लाइटें हैं तो वही 4 लाइट मिलेगी, 10 लाइट है तो 10 लाइट मिलेगी। उसके बाद जितने बड़े इवेंट होते हैं वो लाइट साउंड सब बाहर से मंगा रहे हैं, माइक लाइट साउंड सब, वो तो जो वहाँ का लगा वो तो लगा ही। अब हम 18,000 दे रहे हैं और आप उसको 55,000 दे रहे हैं, तो जब डिफरेंस इतना है, 18 दूना 36, तब भी 52, 55,000 तक लिया गया। हम आपको उसकी रसीदें रखी हैं। उसके बाद वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये उसी से जुड़ा हुआ है। अब किसी ने अगर 500 का टिकट लगा दिया तो उसको 55,000 ले रहे हैं, वही चीज़ 18 में दे रहे हैं, उसको 55,000 ले रहे हैं। अब 18 और 55 में कितना गैप है? अगर वो टिकट बेच भी देगा, अब वो इन्हीं में फंसा हुआ है, पर टिकट अगर बेच भी देगा तो 55,000 उधर जा रहा है, जितना बेचा उतना उधर चलेगा, तो कमर्शियल कैसे हो पाएगा? इसी में दूसरी चीज़ है, एक रेप्टवा होता है, ठीक, रेप्टवा वाले खुद स्पॉन्सर ले आते हैं, उनको संस्कृति विभाग भी स्पॉन्सर कर रहा है। अभी 2 बार रेप्टवा 2 बार हुआ है, एक 2-3 मार्च को और एक उससे पहले हुआ है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर कुछ, ठीक, दोनों बार संस्कृति विभाग ने उसको हॉल भी फ्री कर दिया, जबकि संस्कृति विभाग का नियम है कि अगर कोई कॉमर्शियल प्रोग्राम हो रहा है, टिकट शो या कॉमर्शियल प्रोग्राम, तो उस पर वो सहयोग नहीं देंगे। उसके बाद भी संगीत नाटक एकेडमी से हॉल फ्री कराया और 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए रेप्टवा के ऑर्गेनाइजर को दिया। चलिए, तो जिसको मिल रहा है अगर आप उसी को सपोर्ट करेंगे तो रंग कैसे बढ़ेगा? तो कबीर भाई, मेरा थोड़ा सा यही कहना है कि मैं भी एक पुराना रंगकर्मी रहा हूँ। हाँ, शायद उसकी वजह से मेरा ये दुख अभी आपके आगे छिपका, तो कोशिश करिए कि कुछ रंगकर्मी जो आज की तारीख में उभर रहे हैं वो ठीक से उभरे। देखिए रजू जी, इसमें आपको हम कहें, हमारी एसोसिएशन ने कम से कम 10 से 15 संस्थाएं, जो लोग हमें जानते हैं, 2016 में हमने थिएटर एक्ट पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और जब से लेके आज तक कम से कम नहीं तो 10-20 संस्थाओं को नए डायरेक्टर दिए हैं, नए संस्थाएं हमारी एसोसिएशन ने दी हैं और उनकी पूरे, आप लोग किसी भी मार्केट में पूछ सकते हैं, नई संस्था भी बनवाई है और नए कम से कम एक नहीं 10-20 डायरेक्टर खड़े करें। चलिए, शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छा कार्य करते रहें और कम से कम जो एक भ्रष्टाचार हो रहा है सांस्कृतिक विभाग को लेकर तो उसके आप उजागर करें, यही मेरी काम। ओके भैया, थैंक यू।